रहे हैं। कांग्रेस को ने पहले पाकिस्तान को घर जैसा बताया और अब भारत की जीत के जश्न पर एंटी नेशनल बता रहे हैं भारतीयों को। अब जनता की पूरी साइकोलॉजी समझ चुकी है, तहसीन पूनावाला। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मैं तो आम आदमी पार्टी की पूछती हूँ बात। औकात पूछ रहे थे ना सौरभ भारद्वाज जी, पूछ रहे थे सूर्य कुमार यादव की औकात है क्या कि वो अपनी मैच की फीस विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ पहलगाम को दे दें, इंडियन फोर्सेस को दे दी। अब सौरभ भारद्वाज की क्या औकात रह गई? क्या औकात रह गई? नाविका जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डिस्कशन में बुलाया। नाविका जी, ऐसा है कि मैं देख पा रहा था कि जो कुछ भी भाजपा कर रही है वो पीछे छुपना चाहती है किससे? कांग्रेस के। भाई कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था। अरे भाई, कांग्रेस गड़बड़ किया था तभी तो सत्ता में आप आए जनाब। 11 साल से अब सत्ता में हैं। आप कब तक छुपते रहेंगे? आप रहेंगे कांग्रेस की गलतियों के पीछे। नंबर 2, सुधांशु जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है कि ऑफ है? एक बार जवाब दे दे, फिर मैं आगे चलूंगा। सुधांशु जी। जी हाँ, बिल्कुल स्थगित है। सुन नहीं पा रहा हूं सर। ये रुका नहीं है, इट इज नॉट एंडेड, इट इज जस्ट ऑन पॉज। स्थगित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जी, प्रधानमंत्री जी ये कभी रुका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा स्थगित है। ने कहा था सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं है, ऑन है, ये चल रहा है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, लेकिन अरे भाई, ऑन का मतलब समाप्त नहीं है, स्थगित है, यानी मृत्यु के नहीं हुआ है, ऑन। घर में माननीय मैंने सुन लिया सर। अब माननीय सुधांशु जी, सनातनियों में मृत्यु के 1 साल के भीतर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, कोई किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होता परिवार के अंदर। 25 अप्रैल को मेरी 26 बहनें विधवा हुई हैं, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, पता नहीं उनका इंटेंट क्या था, लेकिन एक युद्ध से क्रिकेट मैच की तुलना, वो कह रहे हैं कि जी हमने क्रिकेट मैच में हरा करके बदला ले लिया। मुझे बताइए, 26 हमारी बहनें विधवा हुई, क्या उसका बदला पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा के होगा कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करके होगा, पीएको को अपने हिंदुस्तान के अंदर ला करके होगा? ठीक है, अभी किस प्रकार, ठीक है, सवाल आपके जायज हैं। नहीं, सवाल आपके जायज हैं, सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन औकात तो बता दीजिए। औकात तो सौरभ भारद्वाज जी की बता दीजिए। क्या शब्द गलत थे? क्या आम आदमी पार्टी या सौरभ भारद्वाज को माफी मांगनी चाहिए? मैं पूछ रही हूं। आज हर हिंदुस्तानी, देखिए, भारत की जीत हो, बिल्कुल हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन जब घर में 6 महीने भी नहीं हुए हैं, मेरी बहनें विधवा हुई हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई खुश नहीं होगा। आप समझिए ये क्या कह रहे हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये औकात का जवाब नहीं है। ये औकात वाले स्टेटमेंट का जवाब नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। दोषी नहीं है, दोषी तो सुनील गावस्कर जी के शब्दों में, पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने, भारती जी, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा बदला लेने की क्या बात। अरे हम जीते थे तो बदला क्या लेने की बात होगी? भारत सरकार के आदेश, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि दोनों का परिणाम एक निकला। तो क्या मैच हो जाता? जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, वो अगर क्लास में भी फेल हो जाए और मैच में भी हार जाए तो कहेंगे दोनों जगह फेल हो गया। और रही बात इसकी कि जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, अरे याद करिए क्या बोले थे कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र 30 सेकंड कि नहीं कुछ भी नहीं था, ये तो ड्रामा था। तो किसी ने, कर्नाटक के नेता ने क्या बोला, नहीं हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं थी। और अभी तहसीन भाई क्या बोल रहे हैं कि धर्म देख देख के मारा गया। किस ढंग के मतलब वाहियात तरीके से मजाक उड़ाया गया उस दुखद घटना का। और यहां तक बोला उन्होंने क्या रे इसमें क्या सबूत है कि ये लोग पाकिस्तान के थे, जबकि द टेररिस्ट फ्रंट को अमेरिका तक ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आतंकवाद में संलिप्त था।
मुझे लगता है कि आप लोग अपने, इसलिए मैंने कहा कि मैच की बात नहीं, आपने तो रियल में राजनीतिक बयानबाजी, और मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, आप लोग तो वो हैं जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने कहा मोदी को हटाओ, सलमान खुर्शीद ने कहा मोदी को हटाओ, जो यूनाइटेड नेशंस पे भारत के खिलाफ डोजियर में राहुल गांधी का नाम का उल्लेख, मेरे भाई ये क्या था? और उस मुंह से आज आप आके कहते हैं। और मैच की बात तहसीन भाई, एक और आप भूल गए भाई, 1975 का हॉकी का वर्ल्ड कप कुआलालंपुर मलेशिया में पाकिस्तान के साथ खेले थे कि नहीं 71 की जंग के बाद, जबकि उसने 54 हमारे लौटाए नहीं थे, पीओके तो छोड़ दीजिए, हम 93,000 लौटाए थे। और वो वैसे वो मैच वो भी इंडिया ने जीता था 2-1 से, अजीत पाल सिंह भारत के कैप्टन थे। कुआलालंपुर हॉकी वर्ल्ड कप 1975, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उनकी 13,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन सिंध में लौटाई, पीओके वापस नहीं लिया, 93,000 फौजी वापस दिए, और इसके बाद भी 54 हमारे लोग वापस, प्रिजनर ऑफ वॉर वापस नहीं दिए गए थे, तभी मैच खेले थे। द आयरन लेडी इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक फैक्ट क्लियर कर दूं, 1986 में इंडिया ने एशिया कप जरूर बॉयकॉट किया था और उसमें श्रीलंका जीती थी, भारत नहीं जीता था। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये इल्जाम, ये आरोप जो बीजेपी लगाती है कि कुछ वोट बैंक की आपकी मजबूरी है, जो इंडिया गठबंधन खास करके कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को कवर फायर देता रहता है, वो पाकिस्तान के हारने पर खुश नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर उनको एक और बहाना मिल गया है अपने आरोप थोपने का? देखिए, बिल्कुल सही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। आपने कहा है कि बीजेपी का सिक्सर, विपक्ष का कलेजा क्यों फटा? बिल्कुल मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों को गोली मार, 26 बहनों को का सिंदूर उजाड़ा गया था, मेरा कलेजा फटा था। मेरा कलेजा फटा था जब कर्नल सोफिया चौधरी को बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री आतंकवादी का बहन बता रहा था, फटा था कलेजा। मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था और ये जाखड़ा बीजेपी का सांसद कहता है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, कलेजा फटा था मेरा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, देश प्रेमी हैं। मेरी बहन के अगर सिंदूर उजड़ता है तो कलेजा फटता है। सही कहा सोमनाथ जी ने। हम इंडियन टीम को बधाई देते हैं कि वो क्रिकेट में एशिया कप जीती है, और बधाई देंगे भी क्योंकि हिंदुस्तान की टीम है और बधाई के पात्र है। लेकिन ये बताइए, पहले ही कहा गया था कि उसके साथ मैच मत खेलिए, क्या आवश्यकता थी? जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश हमारा बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, वो देश के साथ हम क्यों खेलें? ऐसी मेरी क्या मजबूरी जो हम उसके साथ मैच खेलें? और क्या मजबूरी है बाद में देखो, वो तो चोर है ही, मानसिक रूप से चोर है। वो चोरी से आता है, बहनों का हमारा सिंदूर उजाड़ता है, चोरी से ट्रॉफी लेके भाग जाता है। जो लोग ट्रॉफी लेके भाग जाते हो, चोर हो, उनके साथ मैच क्यों खेलते हो भाई? किसने बोला था उनके साथ मैच खेलने के लिए? ऐसे लोगों के साथ तो मैच नहीं खेलना चाहिए ना। अरे देखिए, एक चीज मान के चलिए, राष्ट्र से अगर प्यार तो करोगे फिर ना, नहीं अनुराग भदौरिया जी, बात तो फिर यासीन मलिक और याकूब मेमन से भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनके लिए तो कोर्ट गए थे ना आप, याकूब मेमन के लिए। यासीन मलिक को तो दिल्ली बुलाया जाता था, वार्ता करनी थी, तो नहीं तो उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? दिक्कत ये, मेरी बात होने दीजिए। नहीं हम कहेंगे, सुनिए ना, आप बोलने दीजिए ना देवी जी, हम लोग को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को कृपया आप खुली छूट दे देती हैं, तो लोकतंत्र यहां भी निभाइए, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। विपक्ष बोल रहा है, उसको ज्यादा मौका दीजिए। मुझे अपने सारे धर्म पता है, मैंने आपको 90 सेकंड बोलने दिया और फिर सवाल पूछा, लेकिन आप हैं जिनको हमेशा वोट चोरी, ट्रॉफी चोरी, समय चोरी याद रहता है। अरे बोलने दीजिए, अच्छा बोलने दीजिए ना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला जो राष्ट्रभक्त होंगे, जो राष्ट्र की बात करेंगे, उनको बहन की चिंता होगी, क्योंकि बहन हिंदुस्तानी है। हम सुधांशु जी की तरह 1975, 70, 89 में वो पुरानी सही कहा मेरे साथी ने, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता तो आपको मौका क्यों मिलता? आप रोते रहते हो हमेशा, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया होता 2014 में, आपको क्यों लाते? क्यों आपको सत्ता में बैठाते? आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए।